गुड आफ्टरनून। आइए इस वीडियो में हम कोशिका के उन भागों का अध्ययन करेंगे जो कोशिका पार्ट 1 में छूट गए थे। तो आइए देखते हैं। देखो, उस वीडियो में आप लोगों ने ऐसे ओरल मौखिक रूप से कोशिका के संरचना के बारे में देखा था, लेकिन इस वीडियो में हम लोगों को कोशिका के चित्र के द्वारा आप लोगों को समझाएंगे। और देखते हैं, आइए। जैसा कि मैंने डायग्राम में बना दिया है, ये पादप कोशिका है और ये एक जंतु कोशिका है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। ये पादप कोशिका हो गई, ये जंतु कोशिका। इन दोनों कोशिकाओं का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलेंगे। देखो, सबसे पहले जो पादप कोशिका है, इसके ऊपर एक बाहरी, ये जो ब्लैक पेन से बनाए हैं, ये बाहरी संरचना पाई जाती है। इस संरचना को नाम देते हैं कोशिका भित्ति। क्या नाम देते हैं? कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पहला अंतर भी ये हो गया और दोनों का अध्ययन भी हो गया। तो पहला यह है कि पादप कोशिका में एक बाहर एक परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जबकि ये जंतु कोशिका में नहीं होती है। प्रश्न आता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये भी लिख लो, सेल्यूलोज की बनी। सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। उसके बाद जो ये हरे पेन से दिख रहा है, दोनों में कॉमन है। ये संरचना दोनों में पाई जाती है। इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका विजिबल है, कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली कही जाती है। इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली जो है, ये पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। अब इस कोशिका झिल्ली में 3 परतें पाई जाती हैं। लिख दे रहे हैं आगे इसी को। इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। तो जो बाहरी और मध्य परत होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। दिख रहा है? दिख तो रहा है। ये प्रोटीन की बनी होती है तथा जो मध्य बाहरी और अंदर की जो परत होती है वो प्रोटीन की बनी होती है तथा जो मध्य परत होती है, मध्य परत, वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड। ये हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में देखा। उसके बाद इसके अंदर पूरा ये एक तरल पदार्थ, द्रव भरा होता है पूरी कोशिका में। ये बना दिए हैं, ये पूरा द्रव भरा है। परंतु जो पादप कोशिकाएं होती हैं, उनमें कहीं कहीं पर खाली स्थान होता है। इन खाली स्थानों को रिक्तिकाएं कहते हैं। जबकि जंतु कोशिका में ये रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बीच में एक गोल संरचना पाई जाती है कोशिका के बीच में। इस गोल संरचना को केंद्रक कहते हैं। लिख दे रहे हैं, इसको केंद्रक कहते हैं।
केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और चूंकि रिक्तिकाएं जंतु कोशिका में नहीं होती हैं, अब हम देखेंगे कि जो द्रव पाया जा रहा था कोशिका में, इस द्रव को क्या कहते हैं। देखो, जो द्रव इस केंद्रक के बीच में पाया जा रहा है, इस द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। इस द्रव को केंद्रक, लिख दे रहे हैं, केंद्रक द्रव कहा जाता है। केंद्रक द्रव कहा जाता है। जो इस गोल वाली संरचना के अंदर द्रव पाया जा रहा है, तरल पदार्थ जो पाया जा रहा है, इसको केंद्रक द्रव कहते हैं। जबकि वह संपूर्ण पदार्थ जो कोशिका के बाहर, वह संपूर्ण द्रव पदार्थ जो केंद्रक के बाहर, जो केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जा रहा है, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इधर लिख दे रहे हैं, ऐसे देखो, ये कोशिका द्रव्य है, इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब ये तो हो गया कोशिका द्रव्य, और जो केंद्रक के बीच में पाया जा रहा है वो केंद्रक द्रव्य। लेकिन इस पूरे द्रव पदार्थ को क्या कहते हैं, अर्थात केंद्रक द्रव प्लस केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव, इन दोनों को मिलाकर के कौन सा द्रव बनता है, इन दोनों को मिलाकर के जो बनता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश में इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया। देखो, जीव द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य का सम्मिलित रूप है। जबकि कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर वाला द्रव होता है, जो भी तरल पदार्थ है उसे कहते हैं, और जो केंद्रक के अंदर तरल पदार्थ है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में, दूसरे पेन से बना दे रहे हैं, इस कोशिका द्रव्य के बीच बीच में ऐसे कोशिकांग पाए जाते हैं। ऐसे अंग पाए जाते हैं तो इन्हें कोशिकांग कहते हैं। क्योंकि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ये अंग हैं, इसलिए इन्हें कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकांग कहाँ पाए जा रहे हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जा रहे हैं। और फिर देख लेते हैं कि केंद्रक के बीच में भी एक संरचना गोल संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। इधर लिख दे रहे हैं, इस संरचना को केंद्रिका कहते हैं। इसे केंद्रिका कहते हैं। और इस केंद्रिका के अंदर दोनों में झाड़नुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्रोमैटिन धागे कहते हैं। इस झाड़नुमा संरचना को इधर लिख दे रहे हैं, इसमें क्रोमैटिन धागे, इनको क्रोमैटिन धागे कहते हैं। क्रोमैटिन धागे आगे चल करके डीएनए बनाते हैं। डीएनए, और डीएनए पर क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र, और गुणसूत्रों के ऊपर रवे के समान छोटी छोटी संरचना पाई जाती हैं, जिन्हें जीन कहते हैं। जिन्हें जीन कहते हैं। और यही जीन आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। अब हम लोगों ने ये समझ लिया, अब समझेंगे कोशिकांग के बारे में। कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं वो उनका क्या काम है,
हम लोग ये देखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में ये इतना कोशिका के बारे में जो भी मैंने बताया है समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद जो कोशिकांग हैं इसके अंदर, उन कोशिकांगों के बारे में हम अगले पार्ट में, कोशिका पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।